नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पुण्यात्माओं, जब भी हम, चाहे सुबह की आरती हो, चाहे दोपहर की आरती हो, चाहे शाम की आरती हो, आरती की शुरुआत हमने कैसे करनी है और लास्ट में हमने आरती का समापन जो है वो कैसे करना है। हम सभी भाई बहनों का केवल एक ही तरीका होना चाहिए, सेम तरीका होना चाहिए। जब भी हम 5 भाई भी मिलकर परमेश्वर की वंदना करें तो हमारा शुरू से लेकर एंड तक जो तरीका है जयकारे लगाने का, सबसे पहले हमने क्या बोल के आरती की जो है वो शुरुआत करनी है और क्या कह के हमने आरती को जो है वो विराम देना है। तो सबसे पहले जब भी हम आरती करें, चाहे हम सुबह की करें, चाहे दोपहर की करें, चाहे शाम की करें, हमने सबसे पहले जो शब्द यूज करना है वो करना है सतगुरुदेव की जय। हमने सबसे पहले सत साहिब वर्ड नहीं बोलना है, क्योंकि सत साहिब का मतलब हमें परमात्मा ने बता दिया। जैसे 2 भाई आपस में मिलते हैं और कहते हैं राम राम, राधे राधे, जैसी भी उनकी व्यवस्था है, तो उस प्रकार ये जो सत साहिब है ये हमारा एक वो कोड वर्ड है। हमने सबसे पहले जो यूज करना है यहां पे सतगुरुदेव की जय, क्योंकि आज वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब सतगुरु की भूमिका में है, गुरु की भूमिका में है। तो हमारे लिए सतगुरु बनके, गुरु बनके परमेश्वर हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं, अपने आप को छुपाते हुए, यानी अपने परमेश्वर वाले रूप को छुपाते हुए, और परमेश्वर सतगुरु वाले रूप में यहां पे आए हुए हैं। इसलिए हमने सबसे पहले सतगुरु को ही महत्वता देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब भी हम तीनों आरती हम शुरू करें तो सबसे पहले हमने क्या बोलना है, सतगुरुदेव की जय। और पुण्यात्माओं, नल और नील जी की जो कहानी परमेश्वर ने हमें सुनाई वो हम सबको पता है। जब श्री रामचंद्र जी की सेना में वे शामिल हो गए सेवा करने के लिए, क्योंकि वो दोनों भाई कारीगर थे, राजमिस्त्री थे वो, तो जब वहां पे पुल का काम चल रहा था और समुद्र पे पुल बनाने का जब बात आई और समस्या खड़ी हो गई त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी के सामने, तो किसी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे नल और नील नाम के 2 जो है राजमिस्त्री हैं, भगत हैं, उनके हाथों में उनके गुरुदेव के माध्यम से एक ऐसी पावर है, एक ऐसी उनको सिद्धि है उनके गुरुदेव के द्वारा बख्शीश, कि वो चाहे लोहा हो चाहे पत्थर हो, जो भी वस्तु वो जल में डाल देंगे वो नीचे नहीं डूबेगी। तो उन दोनों को रामचंद्र जी ने वहां बुलाया और मालूम पड़ा कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया। तो पुण्यात्माओं, जो गलती नल और नील जी ने की थी हम ना दोहराएं। नल और नील जी के अंदर उस समय थोड़ा सा अहंकार, अभिमान, गुरुदेव बताते हैं ये आ गया था काल प्रेरणा से। उन्होंने सोचा कि देखो आज खुद भगवान रामचंद्र जी फेल हो गए, जामवंत जी फेल हो गए, अंगद जी फेल हो गए, सुग्रीव जी फेल हो गए, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे उस समय जो इस पृथ्वी पे जो माने जाते थे वो सब फेल हो गए थे। तो उस समय नल और नील के अंदर काल प्रेरणा से ये अहंकार आ गया था कि आज हमारी वाह वाह हो जाएगी यहां पे। और जब ये रामचंद्र जी के सामने गए और उन्होंने कहा कि साहब हमने ऐसे ऐसे सुना है आपके अंदर ऐसी कोई सिद्धि है। हाँ जी, बोले है हमारे अंदर। बोले वो क्या आप जो पत्थर जल में डालेंगे तैर जाएगा? हाँ बोले जी तैर जाएगा। बोलो डाल के दिखाओ, नमूना पेश करो, प्रैक्टिकल। तो उन्होंने जो गलती की थी पुण्यात्माओं, वो गलती हम ना करें। अब देखो ये चीजें दास को नहीं पता थी। हम यहां बैठे थे, दिन में साथ संगति कर रहे थे, कजोड़ जी थे, उनका जो परिवार था वो था, तो परमेश्वर ने उनको निमित्त बनाया और कहा कि भगत जी हम यहां पे ये एग्जाम्पल भी तो दे सकते हैं गुरुदेव के ज्ञान आधार से, कि उस समय नल और नील ने वो कार्य करने से पहले अपने गुरुदेव का नाम नहीं लिया था, और गुरुदेव का नाम नहीं लिया तो गुरुदेव ने उनसे वो शक्ति छीन ली। भले उन्होंने भगवान का नाम लिया होगा, परमात्मा का नाम लिया होगा, अपने और किसी का नाम लिया होगा, ना लिया होगा, लेकिन उन्होंने वक्त गुरु का नाम नहीं लिया जिनके माध्यम से उनको वो शक्ति वो प्राप्त थी। तो पुण्यात्माओं, हमने तो इतिहास से सीखना है। इसी को तो ज्ञान आधार कहते हैं, इसी को तो सत्संगों पे विचार करना कहते हैं। तो हम कोई भी कार्य करें, परमेश्वर ने क्या कहा, सबसे पहले सतगुरुदेव की जय और फिर मंगलाचरण। कोई भी कार्य शुरू करते हैं सबसे पहले सतगुरुदेव जी की जय फिर मंगलाचरण। तो हम तीनों समय की आरती जब भी हम शुरू करें, सबसे पहले हमारे जो वर्ड होंगे सभी भाई बहनों के, वो होंगे सतगुरुदेव की जय।
और उसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा वो होगा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आधीनी के साथ हाथ जोड़ के, आंखें झुकी हुई, गर्दन झुकी हुई, क्योंकि ये परमात्मा है। ये पूरी सृष्टि का सबसे पवित्र नाम है 21 ब्रह्मांड में, वर्तमान में आप और हमारे लिए। तो सबसे पहले हमने बोलना है सतगुरुदेव की जय। ये भी नहीं बोलना कि बोलो सतगुरुदेव की जय, नहीं, जितना हम जो सेम यूज शब्द यूज करेंगे सब भाई बहनों ने वैसे ही यूज करना है मालिक की दया से। तो सबसे पहले सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का जो नारा है केवल एक बार ही बोलना है, स्टार्टिंग में, शुरुआत में केवल एक बार ही हमने बोलना है। उसके बाद डायरेक्ट हम गरीब नमो नमो सतपुरुष पे आ जाएंगे, क्योंकि ये विषय हम पहले आपको अच्छे से समझा चुके हैं सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से कि हमने बाकी जयकारे क्यों नहीं बोले, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाय। हमारा बेड़ा पार तो हमारे वक्त सतगुरु से होगा, वक्त गुरु से होगा। तो हमने वो 50 जयकारे बोलने के बजाय, क्योंकि वो सारे जयकारे इस परमात्मा के ही हैं। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। तो कबीर साहिब कौन है आज? पूज्य गुरुदेव। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज। तो गरीबदास जी महाराज जी कौन थे? यही सतगुरु रामपाल जी भगवान थे। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, तो हमें कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं उस महापुरुष से। श्री काशी धाम की जय, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा सबसे बड़ा धाम वो है जहां हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने हमारे को सत्संग सुनाए, जहां हमारे को नाम दीक्षा दी। उसके बाद में सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। तो सर्व संतों की जय, कौन से संतों की जय? राधा स्वामी नहीं, धन धन सतगुरु वाले नहीं, डेरा सच्चा सौदा वाले नहीं, जय गुरुदेव जी नहीं, सर्व संतों की जय। कौन से सर्व संत? जिनकी भूमिका परमात्मा पहले कर चुके हैं, जिनको सतलोक दिखा के ला चुके हैं, जिनको गवाह बना चुके हैं, वो संत। धर्मदास साहिब जी, गरीबदास साहिब जी, मलुकदास साहिब जी, दादू साहिब जी, नानक साहिब जी, घीसा जी, ये हैं वो संत। तो ये भूमिका जब हमें पता चल गया कि स्वयं परमात्मा ने की थी, इसलिए हमने वो जयकारे भी नहीं लगाने। फिर सर्व भक्तों की जय। तो भक्तों की भूमिका भी उन्होंने की, क्योंकि वो संत भी थे, वो भगत भी थे, क्योंकि वो नाम भी तो दिया करते थे। और उन्होंने एक भगत की भी भूमिका की। और धर्मी पुरुषों की जय, तो वो स्वयं ही वो धर्मी पुरुष थे, वो धर्म का वो पालन करने वाले थे, धर्म के अनुसार चलने वाले थे, लोगों को वो चलाने वाले थे। तो हमने उनकी भी जय नहीं बोलनी, जो भूमिकाएं परमात्मा पहले निभा चुके हैं, क्योंकि सीधी सी वाणी है परमात्मा की, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाय। और पुण्यात्माओं, जब परमेश्वर ने हमें सत्संगों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि पुण्यात्माओं आने वाले समय में पूरे विश्व का एक ही संविधान होगा, एक ही विधान होगा, एक ही जाति होगी जीव, एक ही धर्म होगा मानव धर्म, एक ही भाषा होगी तत्व ज्ञान वाली, एक ही झंडा होगा परमेश्वर का। तो पुण्यात्माओं, जयकारा भी एक ही होगा, जयकारा भी एक ही होगा। अब थोड़ा सा आप जियों का ये भ्रम निवारण परमेश्वर के ज्ञान आधार से करना अति आवश्यक है, क्योंकि कल परसों हमारे दिमाग से निकल गई थी। जो राम प्रकाश भगत जी थे और हमारे गुजरात की जो सतसेविका बहन है चेतना दासी, उनके बीच जो ऑडियो आपने जो सुनी थी, तो उसमें राम प्रकाश जी कह रहे थे कि भाई पवन तो जयकारे लगाने के लिए भी मना करता है, धर्मी पुरुषों की जय, संतों की जय। तो परमेश्वर ने वो समाधान भी दे दिया है, क्योंकि पुण्यात्मा जब ठीक का समय आता है और परमात्मा जब अपने बच्चों को निमित्त बना के संगत में संदेशा दिलवाते हैं, तो सबूत भी परमात्मा ही देते हैं। तो आप जी छोटा सा जो ये सत्संग है पूज्य गुरुदेव भगवान का, मुश्किल से 1 मिनट का, ये सुन लीजिए। इसमें परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत कौन थे, वो साहिब कौन थे, वो धर्मी पुरुष कौन थे। सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरी, वो संत नहीं मिले तुझे,
जो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में पुण्यात्मा वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत। आज तो हमारे गुरुदेव भगवान तत्वदर्शी संत की भूमिका में है। इसको चाहे अभिमान समझ लियो और ते सच्चा ज्ञान समझ लेना, ये आपकी और पहले कौन थे पर डिपेंड करता है। ध्यान से सुनिए, पहले कौन थे? इससे पहले जो तत्वदर्शी संत थे, इससे पहले थोड़ा विवरण जो तत्वदर्शी संत थे कौन जिनको थे? परमात्मा मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया और खुद गवाह बनाए, सतलोक सचखंड ले जाकर वो तत्वदर्शी संत थे। उनकी किसी ने सुनी नहीं और उनको आदेश भी दे दिया गया था कि अभी ये भोली आत्मा इस अनमोल ज्ञान को ठुकरा देंगे, ये छुपा के रखना। तो कौन कौन थे वो तत्वदर्शी संत? धर्मदास जी साहेब, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, साहिब शब्द ध्यान आदरणीय रखना, मलकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला चंचल, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा साहिब जी, गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, अब जिला बागपुर हो गया बताते, पहले मेरठ था, उत्तर प्रदेश। तो इन महापुरुषों को पूर्ण ज्ञान था, परमात्मा से परिचित हुए थे, लेकिन इनको मालिक ने आदेश दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान तत्व ज्ञान की तो बात ना जाए, अब इसको सार्वजनिक ना करना। यदि ये सार्वजनिक तुमने अब कर दिया तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने क्या कहा कि वर्तमान में तो इस पूरी पृथ्वी पे अपने स्वयं का नाम लेते हुए कि ये दास है, अपना नाम लेते हुए पूज्य गुरुदेव जी ने, और कहा कि इसको अभिमान ना समझना। और पहले जो तत्वदर्शी संत थे जिनकी किसी ने बात नहीं मानी, उनका गुरुदेव ने जिक्र किया। कौन थे वो तत्वदर्शी संत? क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन निभाता है? खुद कबीर परमेश्वर। कहा ना गुरुदेव ने कि तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद कबीर परमात्मा ही निभाता है। तो नाम क्या गिनाए परमात्मा ने? धर्मदास जी साहेब। ये साहेब शब्द पुण्यात्मा किसके लगता है? परमात्मा ने क्या कहा? साहेब ने भेद दिया सब खोल, आपनी सतलोक राजधानी का। भोग की आरती में हम वाणी पढ़ते ना परमात्मा की, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, साहेब ने भेद दिया सब खोल, आपनी सतलोक राजधानी का। तो साहेब यानी परमात्मा, सत्य पुरुष, बंदी छोड़। तो आज पूज्य गुरुदेव जी ने भेद खोला ना सारा। 650 साल पहले सतलोक का भेद नहीं खोला गया था। त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में सतलोक का भेद नहीं खोला गया था। सतलोक का भेद अगर किसी ने खोला है तो आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने खोला है, सतगुरु रामपाल जी साहिब ने। आप कहोगे जी क्यों नहीं खोला था परमात्मा ने 650 साल पहले? तो सत्संगों से ही निष्कर्ष निकलेगा। धर्मदास जी से क्या कहा था परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान यानी सतलोक का भेद। तो आज से पहले परमेश्वर ने पूरा भेद नहीं खोला था। अगर परमेश्वर पूरा भेद खोल देते तो ये नकली भी आज यही ज्ञान देते और सतगुरुदेव जी के लिए सिरदर्द बन के खड़े हो जाते। इसलिए कहा था कि धर्मदास मैंने तुझे बता दिया, लेकिन तूने इसका भेद नहीं खोलना, किसी को गुप्त रखना है, ये पिछली पीढ़ी में खोला जाएगा। तो आज हम भोग की आरती में जो पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। तो आज भेद किसने खोला? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने। तो साहिब शब्द आज किसके लिए यूज हो रहा है? सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए। साहिब ने भेद दिया सब खोल, किसका? अपनी सतलोक राजधानी का। तो सतलोक किसकी राजधानी है? कबीर साहिब की। तो क्या शब्द यूज हो रहा है यहां पे? अपनी सतलोक राजधानी का। तो सतलोक का साहिब कौन है? उस राजधानी का साहिब कौन हुआ? संत रामपाल जी भगवान साहिब। तो ये साहिब शब्द परमात्मा ने धर्मदास जी के आगे लगाया, गरीबदास जी के आगे लगाया, अभी आपने सुना इस ऑडियो में, दादू दास जी के आगे लगाया, मलुकदास जी के आगे लगाया, गीसा जी के आगे लगाया। तो पुण्यात्मा स्वयं वो परमात्मा ही डबल भूमिका में थे। तो गुरुदेव ने कहा कि आज से पहले जो तत्वदर्शी संत थे, तो पुण्यात्मा सर्व भक्तों की जय, सर्व धर्मी, सर्व संतों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। तो स्वयं कबीर परमात्मा ही तो थे उस रूप में। तो हम क्यों जय बोले जब साक्षात परमात्मा सामने खड़ा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में।
और फिर मालिक ने कह दिया कि एक सादे सब सदै, सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूलकू फले फुले अघाए। आप कहोगे गुरुजी जय क्यों बोलते हैं? तो परमेश्वर तो भैया हमें आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन महापुरुषों की जानकारियां दे रहे हैं, ताकि हमें मालूम तो पड़े कि वो कौन कौन महापुरुष थे जिनकी भूमिका में परमात्मा ने हमारे लिए सदग्रंथ लिखवाए। कोई सतलोक है, वहां पे सारे सुख है, वो प्रमाण छोड़े। लेकिन अब इतना ज्ञान देने के बाद पुण्यात्माओं, हमने समझना पड़ेगा कि वो एकमात्र साहिब कौन है। इसलिए हमने बाकी पहले जो महापुरुष हुए हैं, जिनकी भूमिका स्वयं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने की है, तो अब हमने उनकी ना बोल के केवल अपने एक परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की ही जय बोलनी है, जिनसे हमारा छुटकारा होगा, जिनसे हमारा मोक्ष होगा। तो कोई भी आरती हम जब करेंगे तीनों समय की सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, तो हम सभी भाई बहनों ने बड़ी आधीनी से यही चीजें जो है बोलनी है कि सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, गरीब नमो नमो सतपुरुष को, फिर सीधा मंगलाचरण शुरू जो है होना है।